जैक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं, सेफ हैं, अपने घर पर हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। प्लीज़ सावधानी बरतें, घर पर ही रहें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें या फिर वॉश करते रहें। यही एक तरीका है बस, जितना हम बच सकते हैं, क्योंकि और कोई इसका इलाज नहीं है। बस हमें खुद से ही बचना पड़ेगा, खुद ही अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल पेट केयर में। अभी बहुत से लोग कह रहे थे व्लॉग बनाओ, जैक की वीडियो बनाओ, जैक और फ्लेक्सी का मॉर्निंग वॉक की वीडियो बनाओ। तो अभी बीच में मैंने 7-8 दिन वीडियोस अपलोड भी नहीं करे थे, तो उसका एक रीज़न था कि जैक की जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। जैक चलो आजा, आओ। तो अभी क्या हुआ था, इसको स्किन इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज़्यादा। इसके जो बैक लेग्स हैं उनके बीच में इसके हेयर्स ज़्यादा थे, तो हमें इतना पता नहीं चलता था। चेक वैसे हम रेगुलर करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे हमें दिखाई नहीं दिया। तो इसको क्या हुआ, धीरे धीरे चलने में प्रॉब्लम होने लगी। जब ये चलता था ना, तो मतलब लंगड़ा लंगड़ा के चलता था, बहुत ऐसा लगता था कि इस पे जैसे चला नहीं जा रहा है, इसको प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर चेक किया तो देखा कि इसके दोनों पैरों के बीच में इन्फेक्शन हो रखा था, स्किन इन्फेक्शन। और वहाँ पे इसने एक खुजा खुजा के पंजों से और जीभ से कर करके, मुंह से कर करके, तो इसने बहुत एक जख्म बना लिया, वहाँ पे एक वाउंड हो गया। और फिर बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा इसको चलने में प्रॉब्लम होने लगी। उसके बाद हमने इसके हेयर कट किए। आ जाओ जैक, चलो आजा, चल गो। आजा। तो उसके बाद इसके हेयर कट करने पड़े। उसके बाद इसको वेट के लेके गए हम। तो इसका ट्रीटमेंट चला 2-3 दिन। तो इसका जो स्किन, उसने इसको इंजेक्शन वगैरह लगाए, इसको टेबलेट्स दी, और इसको लोशन दिया लगाने का जहाँ जहाँ पे इसके और भी जगह हो गया था, थोड़ा पैरों में भी हो गया था, आगे फ्रंट लेग्स के उधर भी हो गया था। जैक कम ऑन, शू शू, जल्दी आ जा, आओ, आजा। तो फिर ये रिकवर हो गया 4-5 दिन में। लेकिन उसके बाद इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा उसके बाद और डाउन हो गई कि इसने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया। और इसका वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, 4-5 किलो इसका वेट कम हो गया। 4-5 दिन में इसका वेट कम हो गया 4-5 किलो। और पतला हो गया बहुत ज़्यादा। एक जगह पर बैठा रहता था, वहाँ से उठ के बुलाओ बहुत मुश्किल से दूसरी जगह आ रहा था। मतलब बिल्कुल सुस्त ऐसा हो गया कि जैसे अब इसका बचना मुश्किल है। और फीवर चेक करें, इसका फीवर कुछ नहीं, मतलब वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं इसको, बट इसने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। ये सुबह इसका रूटीन क्या है, जैसे ये सुबह उठेगा ना, तो खुले रखते हैं रात को हम इन्हें, तो साथ में रूम में रहता है, रूम का गेट खोल के ये खुद बाहर चला जाएगा सुबह। तो क्या ये सबसे पहले छत पे उठ के जाएगा। उठते ही वहाँ पे क्या होता है, दादाजी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो वो चाय बनाते हैं, तो उनके पास जाके बैठेगा ये और रस्क खाएगा, ये पापे जिसे हम बोलते हैं ना। तो जब तक वो इसके डालेंगे नहीं कुछ, ये उधर ही बैठा रहेगा। उसके बाद वहाँ से खा के उसके बाद ये नीचे आएगा। तो इसने छत पर भी जाना बंद कर दिया। दादाजी भी पूछ रहे कि क्या हो गया इसे, ये छत पे बैठा रहता था कि सुबह सुबह आके बैठ जाता, तब ये छत पे ही नहीं आता। और हम जो खिला रहे हैं वो भी नहीं खा रहा। मतलब बहुत ज़्यादा हम दुखी से हो गए थे। तो फिर ऐसे टाइम में आपको पता है कहाँ वीडियो बनाने का मन करता है। तो इसी की केयर में हम लगे हुए थे। रात को 2-2 बजे उठ के इसको खाना खिलाना, कभी दलिया दे रहे हैं, कभी दही दे रहे हैं, कभी इसके लिए केला इसको खिला रहे हैं, इसका फेवरेट है इसका और फ्लेक्सी का। मतलब कि रात में 3-3 बार उठ के धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके खिला रहे हैं इसको, जैसे तैसे। इसका मतलब इसके लिए और थोड़ा सप्लीमेंट वगैरह थोड़ी लेके आए, लिवर टॉनिक लेके आया, और भी बहुत सारी चीज़ें इसको दी, तब जाके अब ये आके ये बिल्कुल ठीक हुआ है। जैक चलो आ जाओ। तो बहुत ज़्यादा, वैसे इसको कोई सीरियस प्रॉब्लम थी नहीं, नो, बट फिर भी डर लगता है
ये भी बिल्कुल इनको हम बच्चों की तरह पालते हैं। थोड़ा सा भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्या हो गया, पता नहीं कैसे ठीक होगा। और एक तो ये इतना कमज़ोर हो गया था, उस वजह से ऐसा और लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। उठता ही नहीं था, एक ही जगह बैठा रहता था। इसको बुला रहे हैं तो आता नहीं था, उठ के रिस्पॉन्स ही नहीं करता था बिल्कुल भी। बट फाइनली अब जाके बिल्कुल पहले जैसा ठीक है। लेकिन अभी देखो इसके हेयर्स हमने यहाँ से काटे हैं पूरे, यहीं पे इसको इन्फेक्शन हुआ था। बट अभी पूरा ठीक है। और जो लोग बोल रहे हैं कि भाई मॉर्निंग वॉक पर क्यों नहीं लेके जाते अब इन दोनों को, तो इसी वजह से मैं लेके नहीं जा रहा था, क्योंकि जैक की तबीयत ख़राब थी। बट अब ये सही हो गया है, अभी तो 4-5 दिन से बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी यहीं पे ये गेहूं जो है वो कट गए हैं, तो अभी यही खेत खाली हो चुके हैं। तो यहीं पर मैं इनको लेके आया था उन दोनों को सुबह। फ्लेक्सी को अभी लाया नहीं हूँ, फ्लेक्सी घर पे ही है। तो अभी से ही लेके आया हूँ, क्योंकि दोनों को लाता ना तो ये परेशान कर देते आपस में लड़ लड़ के बहुत ज़्यादा। अभी यहीं से अपना घर दिख जाता है, तो घर के पीछे से ये रास्ता आ रहा है, यहीं से यहाँ पे ले आता हूँ। अभी उसका एक रीज़न है, अभी हम दूसरे रास्ते पे जिस पे हम नॉर्मली वॉक के लिए जाते थे क्यों नहीं जा रहे। तो रास्ते में क्या है, आपको थोड़ी स्टोरी सुना ही देता हूँ मैं आज। जैको, पता नहीं कौन दिख गया इसे। तो अभी रास्ते में हम जब जाते हैं ना तो एक घर पड़ता है, आपको दिखाता हूँ ज़रा, यहाँ से जूम करके दिखे तो। ये सामने जो ये वाइट कलर का घर दिख रहा है ना आपको, तो जब हम वहाँ से जाते हैं जैक और फ्लेक्सी को लेके, सिट कर, मेरे पास आके बैठेगा, गुड बॉय। ये हेयर्स देखिए इसके, अभी तो इनके और ग्रोथ होगी और लंबे होने वाले हैं बस। नो, देखिए गुड बॉय। तो अभी जब इनको घुमाने लेके जाते हैं ना तो पता नहीं क्या है लोगों को, तो वो अंकल हैं जो उस घर में, उनको पता नहीं क्या चिढ़ है इनसे, जैक और फ्लेक्सी दोनों से। तो उनके घर में एक कुत्ता उन्होंने पाल रखा है। तो वो पता नहीं कौन सा जंगली कुत्ता है, कैसा है, इंडियन ब्रीड ही है कोई। तो उसकी हाइट वाइट अच्छी है, वैसे तो वो पतला, इतना ज़्यादा कोई सेहत में है नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो कुछ अच्छा उसे खिलाते होंगे। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और थोड़ा डेंजरस है। वो ह्यूमंस पर भी अटैक कर देता है, हम जब जाते हैं वहाँ से हम पर भी वो भौंकता है। और कई बार मैं और मेरा भाई जा रहे थे तो वो भाग के खाने के लिए हमें दौड़ा, तो बड़ी मुश्किल से रोका। तो वो उनकी भी नहीं सुनता, अपने ओनर की भी। उन्हें भी कभी कभार वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, उल्टा ओनर को ही काटने के लिए करता है वो। तो अब उन्हें पता नहीं हमारे डॉग से क्या प्रॉब्लम है। अब यार घर पे तो अब हम अपने डॉग को अब घुमाने ले जा रहे हैं वॉक के लिए, तो ये थोड़ी दोनों को हम टाई करके लेके जाएंगे। कौन सा, किसी पे अटैक तो करते नहीं ऐसे बिना मतलब कि किसी को खा गए या कुछ कर दिया। अब जब भी हम इनको घुमाने के लिए लेके जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने कुत्ते को खुला रखते हैं। उन्हें पता है उनका कुत्ता अटैक करता है, पागल कुत्ता, फिर भी बांध के नहीं रखते उसे। और जैसे ही देखेंगे ना कि हमारे डॉग्स आ रहे हैं, फिर तो उसे बिल्कुल और खोल देंगे और हमसे लड़ते हैं बिना मतलब कि, कहते हैं कि अपने दोनों डॉग्स को बांध के लाया करो। अबे घुमाने लेके आ रहे हैं इतनी दूर, अब इतनी दूर से दोनों डॉग को मैं लीश में बांध के लाऊंगा क्या? इतना तो दिमाग होना चाहिए। उनका घर रास्ते में पड़ता है, ये नहीं है कि हमारे डॉग्स जब सामने से निकल रहे हैं तो 5 मिनट के लिए अपने कुत्ते को घर में बंद कर ले गेट लगा के, उसके बाद खोल दो। पूरे दिन इसको खुला रखेंगे घर से बाहर, ना घर में अंदर रखेंगे, बाहर ही वो घूमता रहेगा। कभी किसी पे भौंक रहा, कभी किसी पे भौंक रहा, कभी मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ। और जैसे ही हमारे डॉग्स जाएंगे वो हमारे डॉग्स पे भौंकेगा, तो भैया अपने भी शेर है, ये भी क्यों पीछे हटेंगे, डरपोक तो है नहीं कि आगे भैया घर को भाग गए। और इधर से ये भी पूरा तन जाते हैं सामने से, जैक और फ्लेक्सी। जब वहाँ से वो आएगा भागा भागा अटैक करने, तो ये थोड़ी ना कहेंगे कि आ भाई मार हमें, हम बैठे हैं यहाँ पिटने के लिए। तो फिर ये भी इधर से पूरा जोश दिखा देते हैं। फिर वो अंकल हमसे कहते हैं अपने कुत्तों को संभालो, तुम पे अपने कुत्ते संभाले नहीं जाते, इन्हें बांध के लाया करो, ये वो ये वो। अभी मेरे छोटे भाई को गुस्सा आ गया, उसने बोल दिया क्यों भैया तुम्हारा रोड है क्या, हम तो ऐसे ही खुले लेकर आएंगे। अब कह रहे खुले लेकर आओगे तो देख लेना, मेरा कुत्ता तुम्हारे जैक और फ्लेक्सी दोनों को जान से मार देगा, ये कर देगा वो कर देगा। अब देखना कल से तुम लेके आओ इसको, एक बार मैंने अपने कुत्ते को बोल दिया तो तुम्हारे दोनों कुत्ते जान से मर जाएंगे, फिर तुम मेरे से मत कहना ऐसा कुत्ता है मेरा, वैसा कुत्ता है, ये तो मेरी वजह से रुका रहता है, वरना मैंने इससे कह दिया तो ये तुम्हारे दोनों कुत्तों को फाड़ देगा, ये कर देगा। अंकल की डायलॉग बाजी चले।
अब मैंने कहा यार अब क्या लड़े इनसे बेफालतू में। इनका कुत्ता चाहे जान से मारे या ना मारे, हमारे कुछ हो गया अपनों के, हमारे तो बच्चे हैं, इनके लिए तो कुत्ता है ये तो। उसके कुछ हो गया तो दूसरा ले आएंगे, पर अपनी थोड़ी अलग हिसाब किताब है। हमारे लिए कुत्ते नहीं, हमारे बच्चे हैं। अभी थोड़ा सा भी इनको कुछ प्रॉब्लम हो गई तो अपने लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि क्या उनका तो कुछ जाने वाला नहीं है। अब इसके एक दो दांत वात कहीं लग गए जाए क्या फ्लेक्सी के, तो और दिक्कत हो जाएगी अपने लिए, है ना। तो ऐसा अपने को सही नहीं लगता, तो हमने कहा चलो रूट बदल देते हैं, भाड़ में जाए, घुमाओ अपने कुत्ते को, खुला ही रखो। हमने ही ले जाना बंद कर दिया उधर जगनो। तो उस दिन थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई थी, तो उस दिन के बाद से अवॉइड कर रहे हैं हम उधर की तरफ ले जाना इन्हें। और उस दिन हुआ क्या था, फ्लेक्सी तो थोड़ी दूर थी, तो जैक था ना तब, तो उन्होंने बोल भी दिया था, मतलब अंकल उस दिन पता नहीं कैसे पागल ही हो गए। उन्होंने अपने कुत्ते को बोल दिया अटैक, क्या नाम था उसका, टाइगर था जो भी था, टाइगर शू टाइगर शू। हम जैक को लेके खड़े आराम से, और उन्होंने भैया ले टाइगर शू टाइगर शू। और उसने भाई कुत्ते ने अटैक कर दिया जैक पे बुरे तरीके से। अभी जैक बच्चा, शरीर में तो खैर बड़ा है ये बट अभी इसे क्या पता, ये अभी जाता है स्ट्रीट डॉग्स के पास, उनके साथ खेलने लग जाता है भाई। थोड़ा बहुत वो भौंक रहे तो भौंकेगा, मतलब बेसिकली प्लेइंग मोड में ही होता है और डॉग्स के साथ। इसे क्या पता लड़ाई वगैरह क्या होता है, अभी बच्चा है। उसने वहां से भैया थप्पड़ मारने शुरू कर दिया हमारे बच्चे को। अभी इसे पता ही नहीं ये हो क्या गया, अचानक से ये घबरा गया। अबे मैं कह रहा अंकल रोको रोको, क्या पागलपंती कर रहे बच्चों वाली हरकत है। अंकल नहीं, आज मैं ख़त्म करवा दूंगा इन्हें, ख़त्म करवा दूंगा। उधर से मेरा भाई था, उसने भी फिर भाई, अब ठीक है, जबरदस्ती वो रोक ही नहीं रहे अपने कुत्ते को। और उनका लड़का अगर पकड़े उसे तो वो भी खा जाए, उसे उल्टा ही लड़के को ही खाने लगे, ऐसा कुत्ता है वो। उसे ना ओनर की कुछ, ना वो, पागल सा। फिर हम भी नहीं रोक सकते उसे, वो हमें ही काट ले उल्टा। उन्होंने भैया अटैक करवा दिया जैक पे। अब मेरा भाई भी था साथ में, उसने भी थोड़ा जैक को, अब भाई वो मारे जा रहा है, हम तो उसे रोक नहीं सकते, वो लड़ रहा है, तो हमने भी जैक को बोला जैक शू, जैक अटैक। अब भाई शरीर है बड़ा थोड़ा भाई का अपने का, इसने भी दो तीन थप्पड़ मारे, उनका कुत्ता पार नाली में सीधा। इसने भी पता नहीं इसको उस दिन तो क्या ही हो गया, जबकि इसने कभी ऐसी कोई सीरियस लड़ाई करी नहीं किसी डॉग से, खेलता रहता। जब उसने लेकिन अटैक किया ना इस पे, इसके पता नहीं क्या हुआ, इसे समझ आ गया कि भाई अब तो लड़ना है। इसने भाई इतने बुरे तरीके से उसको, मतलब मैं क्या बताऊं। वैसे मैं ऐसे किसी डॉग पे अपने डॉग को अटैक करवाता नहीं, ना ही किसी एनिमल पे कराता, अब क्या ही करें। वो अपने कुत्ते को रोक नहीं रहे और पिटवाए जा रहे हैं कि शू टाइगर मार दे, और आज टाइगर तो इसे फाड़ देगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो इसको भी पता नहीं, जैसे ही उसने अटैक किया ना, इसको पता नहीं क्या हुआ। अभी शरीर तो भाई का भारी है ही अपने का, 40 किलो से अबव का ये। तो इसने उसमें जो मार लगाई टाइगर में, अभी मैं आपको बता नहीं सकता। टाइगर होगा उनका 2 साल के आसपास का और अभी 10-12 दिन हो गए, टाइगर अभी बंधा ही रहता है उनके घर में, बाहर नहीं निकालते। वैसे किसी को कोई सीरियस चोट वगैरह आई नहीं थी, लेकिन भाई जो इसने उसमें मतलब डर बना दिया, उसमें खौफ बिठा दिया। और उनके जो ओनर का वहम था ना कि मेरा कुत्ता तुम्हारे दोनों को जान से मार देगा, वो भी निकल गया। जैक चलो, आजा, कम ऑन, शू शू शू, आजा, चल। तो बेसिकली ये ऐसे मैं अवॉइड करता हूँ किसी अपने डॉग को किसी से लड़ाना, अपने जैक को, बेफालतू में दिक्कत हो जाए। और वो क्या ही करता है इसका, एक तो वो कुछ मुंह से इसको काटने की कोशिश भी करेगा, तो उसके मुंह में बेचारे के में बाल ही आए होंगे। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, अब क्या ही ले जाना वहाँ पे। और थोड़ा वो चिढ़ने लगे होंगे अब ज़्यादा तब से, बिना मतलब की। तो मैं लेकर ही नहीं जा रहा उधर की तरफ। जैक, तो 1 ईयर का हो गया अपना लड़का। आजा इधर आ, बर्थडे था इसका, बर्थडे, बर्थडे बॉय। और अभी इसकी मीटिंग के लिए भी काफ़ी मैसेज आने लग गए हैं, इवन कॉल्स भी आ रही हैं। तो भाई अभी मीटिंग नहीं करानी इसकी, अभी ये 1 साल का ही हुआ, अभी 3-4 महीने और रुकेंगे। मेल डॉग अगर आपके पास है तो 15 मंथ्स एटलीस्ट रुकना चाहिए आपको, उसके बाद ही मीटिंग का सोचना चाहिए।
और फ्लैक्सी उस टाइम पता नहीं फ्लैक्सी को क्या हुआ था, जब जैक की लड़ाई हो रही थी फ्लैक्सी आराम से खड़े होकर दूर से देख रही थी। फ्लैक्सी रूल्स को फॉलो कर रही थी महाभारत वाले, कि नहीं भाई एक से एक ही लड़ेगा, या फिर उससे कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था जैक पर, पता नहीं क्या था। बट मैं भी शॉक हो गया, मैं ढूंढ रहा फ्लैक्सी कहाँ गई। देखा तो फ्लैक्सी दृश्य का आनंद ले रही है पीछे से। तो चलिए दोस्तों, यहीं एंड करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।